हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है जेड प्लस करंट अफेयर चैनल में। आज है 21 जून और हम देखने वाले हैं आज के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को, और साथ ही साथ देखेंगे कि ये जो हम क्वेश्चन कराएंगे उनसे रिलेटेड जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स बन सकते हैं वो भी हम इसी वीडियो में आपके लिए कवर करा देंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुँचती रहे। तो स्टूडेंट्स, हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया है। तो इसके ऑप्शन है 20 जून, 21 जून, 22 जून या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है 21 जून। 21 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। ये आपके सभी एग्जामों के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है तो आप ये मान के चलिए कि आप अपनी तैयारी मन से नहीं कर रहे हैं। और अब साथ ही साथ जान लेते हैं कि जो 2023 का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, इसके बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन सकते हैं आपके लिए उन सभी को। तो पहला क्वेश्चन तो आपसे बन सकता है कि इस बार ये कौन से नंबर का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है। तो इस बार मनाया गया है 9वें नंबर का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अब आपसे पूछ सकता है कि इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था 21 जून 2015 को। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि इसकी शुरुआत अपने किस प्रधानमंत्री ने करी थी। तो अपने जो प्रेजेंट टाइम के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो उन्होंने इसकी शुरुआत करी थी। इन्होंने इसकी शुरुआत 2014 में करी थी। इन्होंने इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासंघ के 69वें सत्र में करी थी, जो 2014 में था। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र महासंघ में जितने भी सदस्य बैठे थे, उस टाइम पे 193 सदस्य बैठे थे, तो उन सभी से ये बताया कि हमें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाना चाहिए 21 जून से। उन सभी सदस्यों ने बहुमत के साथ में हाँ कर दिया, और उसके बाद से अगले ही वर्ष 21 जून 2015 से ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर वर्ष मनाया जाने लगा। और अब जान लेते हैं कि इसकी इस बार की थीम क्या है। तो इसकी थीम है वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। ये है इस बार की थीम, जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस टाइम प्रेजेंट टाइम में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस लगभग 190 देश मना रहे हैं हर वर्ष 21 जून को। तो स्टूडेंट्स, अब देख लेते हैं हमारे जून में कितने इंपॉर्टेंट डेज पड़ते हैं। एक एक करके सभी को अच्छे से जान लेते हैं। तो 1 जून को पड़ता है दुग्ध दिवस, और 2 जून को पड़ता है तेलंगाना स्थापना दिवस। 3 जून को पड़ता है विश्व साइकिल दिवस। 5 जून को पड़ता है विश्व पर्यावरण दिवस। 7 जून को पड़ता है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। 8 जून को पड़ता है विश्व महासागर दिवस, और इसी दिन पड़ता है वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे। ये 2 डे पड़ते हैं 8 जून को। 12 जून को पड़ता है बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस। ये हो गया हमारा 12 जून को। 13 जून को पड़ता है अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता दिवस। ये पड़ता है 13 जून को। 14 जून को पड़ता है विश्व रक्तदाता दिवस। 15 जून को पड़ता है विश्व पवन दिवस। 17 जून को पड़ता है मरुस्थलीकरण और सूखे का मुकाबला करने के लिए विश्व दिवस। और 18 जून को पड़ता है अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस। 20 जून को पड़ता है विश्व शरणार्थी दिवस। और 21 जून को पड़ता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और विश्व संगीत दिवस। ये दोनों दिवस पड़ते हैं 21 जून को। 23 जून को पड़ता है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस और अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस। ये दोनों कब पड़ते हैं? ये दोनों पड़ते हैं 23 जून को। 29 जून को पड़ता है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, और 30 जून को पड़ता है विश्व क्षुद्र ग्रह दिवस। ये सभी डेज आपके एग्ज़ाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेज हैं। हम आपको हर वीडियो में इसी तरीके से इनको पढ़ाते रहेंगे, तो ये सभी डेज आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। चलिए स्टूडेंट्स, बिना किसी देरी के हम लोग अपने दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तुम्हारा दूसरा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में इंडोनेशिया ओपन 2023 पुरुष युगल चैंपियनशिप कौन बने हैं। तो इसके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है इरोन चिया और सो वुई यिन, या दूसरा ऑप्शन है
साईं राज और चिराग। हमारा तीसरा ऑप्शन है ये दोनों, और हमारा चौथा ऑप्शन है कि इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है साईं राज और चिराग। ये हमारे भारत के हैं और इंडोनेशिया ओपन पुरुष युगल चैंपियन बनने वाली ये हमारे भारत की पहली टीम है जिसने ये खिताब पहली बार जीता है। अभी तक इंडोनेशिया की जो ओपन पुरुष युगल चैंपियनशिप होती है इसको अपने भारत ने नहीं जीता था, इस बार ये पहली बार जीता है, इसलिए ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनके नाम को आप ध्यान रखिएगा। इन्होंने किसको हरा करके ये चैंपियनशिप जीती है? तो इन्होंने जीती है मलेशिया की विश्व चैंपियन जोड़ी को हरा करके इन्होंने ये खिताब जीता है। और वो मलेशिया की विश्व चैंपियन जोड़ी कौन सी थी? वो यही लोग थे। इनको हरा करके ये गेम था इन दोनों के बीच में, एक तरफ ये दोनों और एक तरफ अपने भारत के ये। तो बहुत ही अच्छे तरीके से अपने देश का नाम रोशन करते हुए साईं राज और चिराग ने ये खिताब जीत लिया है। आप जान लेते हैं कि इंडोनेशिया का ये जो ओपन पुरुष युगल चैंपियनशिप थी ये कहाँ पर खेली गई है? तो ये खेली गई है इंडोनेशिया में ही स्थित जकार्ता में ये चैंपियनशिप खेली गई है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1982 में। 1982 में इसकी शुरुआत हुई थी। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग अपने तीसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तुम्हारा तीसरा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में IMD ने किस राज्य के कई हिस्सों में रेड अलर्ट जारी किया है? तो इसके ऑप्शन है केरल, असम, राजस्थान या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है असम। IMD ने असम के कई राज्यों में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। असम में इस टाइम पे कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, वहाँ पे लगातार बारिश हो रही है और असम के कई हिस्सों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है क्योंकि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खतरा होने लगा है बारिश की वजह से। तो आपको ये क्वेश्चन तो पढ़ना ही, और साथ ही साथ इसमें जो IMD लिखा है इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? इसको हिंदी में कहते हैं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग। ये है इसका हिंदी में नाम। इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछ सकता है कभी भी। तो इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। तो नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। फ्रेंड्स, अब जान लेते हैं असम के बारे में इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। तो असम के राज्यपाल ने पार्टीशन्ड फ्रीडम नामक बुक का विमोचन किया है। और हमारा दूसरा पॉइंट है भारतीय सेना की गजराज कोर ने असम में जल राहत अभ्यास किया है। और हमारा तीसरा पॉइंट है गुवाहाटी में 7 धार्मिक स्थल मार्ग से जुड़ेंगे। अब हमारा चौथा पॉइंट है असम सरकार ने कामाख्या कॉरिडोर बनाने की घोषणा की है। और हमारा पांचवा पॉइंट है गुवाहाटी में बिहू के प्रदर्शन ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो स्टूडेंट्स, अब जान लेते हैं असम राज्य के बारे में। तो असम राज्य को राज्य का दर्जा कब मिला था? तो इसको मिला था 26 जनवरी 1950 को। अब जान लेते हैं इसकी राजधानी क्या है। तो इसकी राजधानी है दिसपुर। और यहाँ का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो यह है गुवाहाटी। यहाँ ज़िले कितने हैं? तो यहाँ ज़िले हैं 35। और यहाँ के गवर्नर कौन है, मतलब कि राज्यपाल कौन है? तो यहाँ के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं हिमंत बिस्व शर्मा। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग अपने चौथे क्वेश्चन पे जाते हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो हमारा चौथा क्वेश्चन है कि हाल ही में गोरखपुर गीत प्रेस को कौन सा सम्मान दिया गया है? तो इसके ऑप्शन है पुलित्जर पुरस्कार, हमारा दूसरा ऑप्शन है द प्रेस वर्ल्ड, हमारा तीसरा ऑप्शन है गांधी शांति पुरस्कार, और हमारा चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है गांधी शांति पुरस्कार। गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है गोरखपुर गीत प्रेस को। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन होना चाहिए कि इसको क्यों सम्मानित किया गया है। तो हम बताते हैं इसको क्यों सम्मानित किया गया है, क्योंकि इसके 100 वर्ष पूरे हुए हैं। ये जो गोरखपुर गीत प्रेस है इसके 100 वर्ष पूरे होने पर इसे गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब आपको एक और बात जाननी चाहिए कि इस पुरस्कार, जब ये पुरस्कार मिलता है तो इसमें राशि कितनी मिलती है? तो इसमें राशि मिलती है 1 करोड़ रुपए। 1 करोड़ की धनराशि मिलती है। चलिए स्टूडेंट्स, हम अपने पांचवें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तुम्हारा पांचवा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने गृह ज्योति योजना शुरू की है? तो इसके ऑप्शन है नागालैंड, असम, कर्नाटक या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है कर्नाटक।
कर्नाटक सरकार ने गृह ज्योति योजना शुरू की है। अब आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि इस गृह ज्योति योजना के अंतर्गत क्या होता है। हमारे पेपर में आ जाएगा तो हम कर लेंगे कि ये कर्नाटक की है, लेकिन इसके अंदर होता क्या है तो आपको बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। तो गृह ज्योति योजना, ज्योति मतलब कि प्रकाश, प्रकाश मतलब कि लाइट, तो ये लाइट से रिलेटेड योजना है। तो अब जान लेते हैं कि 200 यूनिट फ्री बिजली देने के लिए वहाँ की सरकार ने ये योजना बनाई है। इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है और 1 अगस्त से ये योजना चालू हो जाएगी। 1 अगस्त के बाद में जिसने जिसने रजिस्ट्रेशन करा लिया है और आगे कराते रहेंगे तो उनके लिए ये फ़ायदा होगा कि अगर उसने 200 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करी है तो उनका बिल माफ़ हो गया। लेकिन अगर 200 यूनिट के ऊपर 201 से लेकर के कितनी भी, तो उनको उसका पूरा बिल देना पड़ेगा। लेकिन ये गरीबों के लिए बहुत अच्छी योजना है। 200 यूनिट के अंदर अगर वो लोग यूज़ करेंगे तो उनको बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा। कर्नाटक धर्मांतरण विरोधी कानून को ख़त्म करेगा। और हमारा दूसरा पॉइंट है यूटी खादर कर्नाटक विधानसभा में पहले मुस्लिम अध्यक्ष चुने गए हैं। और हमारा तीसरा पॉइंट है बेंगलुरु में 25 अप्रैल 2023 को 12:17 पर ज़ीरो शैडो डे का अनुभव किया गया। मतलब होता है कि किसी भी चीज़ की बिल्कुल भी शैडो ना पड़े, सूर्य हमारे बिल्कुल ऊपर हो, इसलिए हमारी शैडो कहीं भी नहीं दिखती है। तो स्टूडेंट्स अब जान लेते हैं कर्नाटक के बारे में। तो कर्नाटक का गठन कब हुआ था? तो कर्नाटक का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। इसकी राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी है बेंगलुरु और यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी बेंगलुरु है। यहाँ कितने ज़िले हैं? तो यहाँ है 31 ज़िले। यहाँ के राज्यपाल कौन हैं? तो यहाँ के राज्यपाल हैं थावर चंद गहलोत। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई। ये आप दे सकते हैं कि अपने इंडिया में कर्नाटक कहाँ पर है, और ये है कर्नाटक का मैप। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग अपने छठे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो हमारा छठा क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में प्रथम कौन सा राज्य है? तो इसके राइट आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में प्रथम राज्य है। तो ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आ जाते हैं अपने 7वें क्वेश्चन पे। तो हमारा 7वां क्वेश्चन है किसने स्क्वैश विश्व कप खिताब जीता है? तो ये खिताब जीता है मिस्र ने। अब आ जाते हैं अपने 8वें क्वेश्चन पे। तो हमारा 8वां क्वेश्चन है किसने अपने व्यापारियों को तेजी से भुगतान के लिए UPI SDK पेश किया है? तो हमारा और अपना पेटीएम ने अपने व्यापारियों को तेजी से भुगतान के लिए UPI SDK पेश किया है। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है किसे रॉ का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो रवि सिन्हा को रॉ का प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो स्टूडेंट्स, हमारे जितने भी आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो यहीं पर समाप्त होते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर दीजिएगा, जिससे हमारी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम आपके कमेंट का रिप्लाई करेंगे। आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप हमारे कमेंट में पूछ सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट का, हम उसका रिप्लाई करेंगे। अगर वो अच्छा क्वेश्चन हुआ ज़्यादा तो हम वीडियो बनाकर आपके क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो स्टूडेंट्स, फिर हम लोग कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में।